आज के इस वीडियो में हम लोग 10 ईएमए स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। 10 ईएमए स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी आप कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से आप अच्छे लेवल की चीज़ें कैसे देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत ही इजी 1:2, 1:3, 1:4 का आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान से एक एक चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बहुत ही ध्यान से आप लोग भी समझिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग 10 ईएमए स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे इस पर आपको वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद हम आपको ग्राफ पे बताएंगे सभी चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें के लिए यहाँ पे हम आ गए सामने और एक यहाँ पे कलर ले लेते हैं सादा टाइप का और इसमें हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिएगा इस ईएमए स्ट्रेटेजी में आपको दोनों टाइप बाई और सेल दोनों चीज़ें को आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी और इतनी सी है जो आपको इजी लैंग्वेज में बिल्कुल आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो ईएमए का मतलब एक लाइन ऐसे होता है। मान लो एक ऐसा लाइन हो गया, इसको बोलते हैं 10 ईएमए लाइन। ठीक है, कैसे इसको काम करना है, कितने टाइम फ्रेम पे काम करना है, सब चीज बताएंगे, ध्यान से समझ लेना। 10 ईएमए का लाइन हो गया। 10 ईएमए का लाइन के ऊपर अगर मार्केट, अगर यहाँ पे आप देखो जो अगर मार्केट आपका ग्रीन बना रहा है, जैसे कैंडल ग्रीन किया ग्रीन किया ग्रीन किया, ठीक है, और जैसे यहाँ पे देखना जैसे एक कैंडल एक रेड कैंडल कर दिया, ऊपर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन दूसरा क्या आ गया, कैंडल रेड आ गया। रेड आने के बाद जस्ट ये वाली चीजें ध्यान रखना, इसके ऊपर अगर दूसरा कैंडल यहाँ पे कंप्लीट करता है, ठीक है, कैंडल ऊपर कंप्लीट करता है, आपकी एंट्री यही होगी और यहां से आप ऊपर की साइड देख सकते हो प्रॉफिट। सेम चीजें देखना। समझ में आया? समझ में आया मेरे भाई? क्या करना है फिर से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं क्या करना है। ये ईएमए की लाइन है, इसके ऊपर एक आपका ग्रीन कैंडल बढ़ रहा है। जब ग्रीन कैंडल बढ़ रहा है यानी ट्रेंड कैसा है, अप ट्रेंड है, ऊपर की तरफ आपका मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। आपको कहां एंट्री लेनी है, तो आपको इस रेड कैंडल, जैसे रेड कैंडल आपका बना दे और रेड कैंडल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे कंप्लीट करता है तो आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है और एसएल जो रखना है आपको, बस यहाँ पे नजदीक में ही एसएल रखना है, एकदम छोटा सा एसएल रखना है और 1:3, 1:4 का या 1:2 का आप टारगेट बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हो। इसको सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो इसकी भी एक्यूरेसी आपको जो देखने को मिलेगी 70% के अप्रोक्स इसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें आप टारगेट अच्छा निकाल सकते हो। जैसे 5 ईएमए के बारे में हमने आपको सभी को समझा कर रखा था, सेम चीज़ें आप 10 ईएमए के ऊपर भी काम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है जो सबसे पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग में अगर आपको बेनिफिट दिख रहा है, 10 बार में से 8 बार 9 बार अगर बेनिफिट आपको अच्छा दिख रहा है, तब जाके एक लॉट पे काम करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर मेरे भाई 100% श्योर नहीं बताता है, या मार्केट की कुछ भी स्ट्रेटेजी आपका 100% श्योर नहीं होती है। 70% 80% की एक्यूरेसी पे ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट करना होता है। आप सपोज करो तो छोटा सा एसएल यहाँ पे हिट होता है और इतना बड़ा अगर टारगेट आपको अचीव होता है तो कितना मजा आएगा। और भी बात करते हैं, ये वाली चीज़ें ऊपर के समझ लिया, अब नीचे की बात करते हैं। अब ये वाली चीजें नीचे की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना, नीचे की बात करते हैं। अगर मार्केट जैसे यहाँ पे एक आपका आ गया, यहाँ पे ईएमए की लाइन नीचे की साइड में आ गई, हालांकि ईएमए की लाइन ऐसी नहीं होगी, ईएमए की लाइन हम आपको बताते हैं ऐसे सीधा आता है। तो ईएमए की लाइन अगर मान लो जो आपका सीधा आ गया, इस हिसाब से ईएमए की लाइन आ गई और ईएमए की जब लाइन इधर सीधा आ गई और यहाँ पे आपका रेड कैंडल बना है, यहाँ भी रेड कैंडल बना है, यहाँ भी रेड कैंडल बना है, जैसे आपका एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना देता है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जैसे दूसरा रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर लेता है तो एंट्री आपकी यहाँ रहेगी और एसएल जो रहेगा आपका यहाँ पे रहेगा और उसके बाद नीचे की तरफ आप देख सकते हो अपना रेशियो एक्यूरेसी वाला कितना अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरता हुआ। उम्मीद है थ्योरी समझ में आ गई होगी और बाकी चीज़ें आप आ सकते हो टाइम फ्रेम के ऊपर, हम आपको दिखाते हैं, लाइव चार्ट में दिखाते हैं, सभी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। 10 ईएमए स्ट्रेटेजी, ठीक है, आपको पहले कैसे यूज करना है, किस हिसाब से आपको काम करना है, तो 10 ईएमए स्ट्रेटेजी के ऊपर हम आपको बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो टाइम फ्रेम लगाना है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। ठीक है,
5 मिनट का टाइम फ्रेम लगना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और आपको सर्च में क्या करना है, तो सर्च में आपको इंडिकेटर में आ जाना है, EMA सर्च करना है, और EMA में जो ऊपर वाला मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लिखा है इसको टिक करना है। इसकी सेटिंग हम आपको दिखाते हैं। टिक कर लिया, सेटिंग में आना है और इसको हटाते हैं। ठीक है, सेटिंग में आना है, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ये वाली चीजें देखने को मिलेगी। सेटिंग में जो भी हो आप लेंथ में 10 रखने ला। ठीक है, यहाँ पे स्मूथ लाइन में आपका जो ये वाला EMA कर लेना, और फिर यहाँ पे आप 10 कर लेना। ये सेटिंग आप देख लो। ठीक है, स्टाइल भी देख सकते हो, विजिबिलिटी भी देख सकते हो, सेम चीजें आपको कर लेनी है। ओके, अभी आपको EMA की लाइन आपको दिख रही होगी, ये है EMA की लाइन। ठीक है, 10 EMA की लाइन। अब हमने क्या बताया था, जब मार्केट यहां से ऊपर बढ़ता हुआ दिखे, ग्रीन कैंडल के बाद अगर रेड कैंडल दिखे और इस रेड कैंडल को और कोई कैंडल क्रॉस करता है, तो आप एंट्री ले सकते हो। और एंट्री लेने के बाद देख सकते हो कितना अच्छा खासा बहुत सुंदर तरीके से प्रॉफिट देखने को मिला इसका। अगर आप देखोगे तो 1:2 या 1:3 का आप इजीली देख सकते हो। स्टॉप लॉस 20-22 का है, और यहाँ पे देख सकते हो टारगेट जो है 61 का है। यानी लगभग पहले शुरुआती में आप 1:2 से काम करना स्टार्ट करो, उसके बाद चीजें समझ में आएगी। और भी दिखाते, यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ भी देखोगे जो एक EMA की लाइन है, ये मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है। कोई बात नहीं है, आपने अगर नहीं लिया है तो ठीक है, अगर लिया है तो भी ठीक है। एक वाली चीजें इसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे एक यहाँ भी देख सकते हो, इस EMA की लाइन के पास में एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल बना है, यानी आप एंट्री यहाँ भी बना सकते थे, और यहाँ से आप यहाँ तक का टारगेट अचीव कर सकते थे। बहुत सुंदर तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता। बाय द वे, अगर यहाँ पे छूट गया है तो आप यहाँ पे भी ले सकते थे। यहाँ भी आया, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है, और ग्रीन कैंडल के नीचे एक कैंडल कंप्लीट किया है, तो उसके बाद आप देख सकते हो नीचे यहाँ से यहाँ तक, और एयरसेल आपका यहाँ पे लग सकते हो। कंडीशन इसमें क्या होती है, जैसे आपके दिमाग में चल रहा होगा जी, यहाँ भी तो मार्केट नीचे आया, यहाँ भी ग्रीन कैंडल बनाया, फिर इसके नीचे क्यों नहीं ले जा सकते हैं। तो देखो, अगर EMA की लाइन है, अगर कोई कैंडल टच अगर करता है, कैंडल टच करता है, टच करके जाता है ना, तो ये नहीं काम करेगा। कैंडल अगर EMA में टच करता है, देख सकते हो यहाँ पे ये वाला 3-4 कैंडल जो है EMA में टच किया है, ग्रीन भी टच किया है, लेकिन एक्चुअली आप देखो तो यहाँ पे जो फर्स्ट इसका ये रेड कैंडल है, इसको हम जूम करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम जूम करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, अब ध्यान से देखना, ये वाला देखो, ये वाला टच किया है, ठीक है, ये वाला भी टच किया है, ये वाला टच नहीं किया है, ये वाला ग्रीन कैंडल टच नहीं किया, यानी हम इसके नीचे यहाँ पे एंट्री ले सकते थे क्लोज पे, और एसएल जो रहता वो हमारा यहाँ पे एसएल रहता, और उसके नीचे देख सकते हो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट। यानी EMA में अगर टच करे तो आपको काम नहीं करना है। ठीक है, EMA लाइन पे 10 EMA की लाइन पे टच करे तो काम नहीं करना है। उम्मीद है समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है, अब इसको जूम आउट करते हैं और भी लेके आते हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ भी देख सकते हो। ठीक है, कितना अच्छा खासा 10 EMA की लाइन के ऊपर है, ये वाला ग्रीन कैंडल बनाया, नीचे यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट आप देख सकते थे, कोई इशू नहीं है। और आप यहाँ भी देख सकते हो किस हिसाब से आपका काम किया है। अब देखो, यहाँ पर नीचे डाउन के साइड आया, यहाँ पे ऊपर गया, तो हमारा अभी जो ट्रेंड था ये नीचे की साइड है, यहाँ से ऊपर गया, तो यहाँ से ऊपर की तरफ तो अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपकी गलत होगी। अगर डाउन ट्रेंड है तब जाके नीचे की साइड जाएंगे, ऑफ ट्रेंड है तब जाके हम लोग ऊपर की साइड जाएंगे। चीजें ध्यान रखना। आप हम लोग कहाँ पे पकड़ेंगे, तो हम लोग इसे यहाँ पे पकड़ेंगे। आप ये देखो, ये ऑफ ट्रेंड यहाँ से दिखाया, यहाँ से रेड कैंडल बनाया, और रेड कैंडल को यहाँ से ब्रेक किया है, और एंट्री आपकी यहाँ पे रहेगी, और देख सकते हो किस हिसाब से आपका ऊपर की साइड में मार्केट गया है। आप ऐसे यहाँ पे लगा के आप जितना भी समय चाहो आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो जो कितना अच्छा खासा आपका टारगेट देखने को मिला है। टारगेट यहाँ पे आप देख सकते हो जो 20 पॉइंट का हमने एसएल लिया है, 20 पॉइंट का एसएल लिया है, और टारगेट यहाँ पे लगभग 80 पॉइंट का टारगेट था। और भी दिखाते हैं, आ जाओ। ये निफ्टी का ग्राफ है, यहाँ भी देखो, एयर ट्रेंड ऊपर के साइड में गया, फिर बैक आया कुछ, यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल दिखा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, और आप यहाँ पे देख सकते हो जी एंट्री यहाँ पे बन रही थी, एसएल यहाँ पे नीचे के साइड, अच्छा मूवमेंट। बाकी यहाँ पे क्यों नहीं मूवमेंट हमें देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे रेड ये वाला EMA की लाइन पे मेरे भाई कैंडल टच किया था। और भी दिखाते हैं आपको।
यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, ये डाउन ट्रेंड आया, नीचे आपका आया, ठीक है, और इसके नीचे इस लो को ब्रेक कहाँ किया है, इस जगह लो को ब्रेक किया है, और यहाँ से देख सकते हो नीचे की साइड में इस जगह पे, और आपका एसएल जो रहता है यहाँ पे आपका एसएल रहता है। चलो ठीक है, और भी दिखाते हैं। देखो एक ग्राफ आपका जो दिख रहा है ना, ये वाली चीज है, आप ग्राफ देखो कितना अच्छा खासा तरीके से एक एक चीज आपको देखो। ईएमए के नीचे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ पे रेड कैंडल बनाए, एसएल यहाँ पर रहा, और देख सकते हो ये देखो इतना बड़ा बड़ा टारगेट आप देखने को आप सभी को मिलेगा, कहने की बात नहीं है, बशर्ते 20 पॉइंट का लॉस है, 150 पॉइंट का प्रॉफिट। उम्मीद है आप इस पे कितना मेहनत कर रहे हो और कितना आप निकाल पा रहे हो। और भी दिखाते हैं, कल की ग्राफ भी दिखा देते हैं, आ जाओ। एक कल वाली है, कल वाले में आपका कुछ भी खास चीज़ें नहीं मिला था, कल वाले में ईएमए के 5 ईएमए के ऊपर काम करने को मौका मिला था। आई होप ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी और इसमें कहीं भी किसी प्रकार को आपको कोई भी डाउट नहीं देखने को मिला होगा। एक चीज़ है यहाँ भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान देखना। ये रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन एक्चुअली एक ग्रीन कैंडल इस ईएमए में टच किया है, यानी यहाँ पे हम लोगों की एंट्री नहीं होने वाली है और नहीं होगी। आई होप चीज़ें सभी समझ में आ गई होगी जो 10 ईएमए क्या होती है और किस हिसाब से आपको काम करती है। तो ध्यान देना, अगर कहीं भी किसी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या यूट्यूब पर लाइव भी आप देख सकते हो आप हमें। और एक चीज़ है, आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, जब रेड कैंडल कब बनता है, ध्यान देना, रेड कैंडल नीचे से ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे आके क्लोज करता है। देखो यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ क्लोज करता है। और ग्रीन कैंडल कब बनता है, तो नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर क्लोज करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लोज के बाद ही आपको एंट्री लेनी है, समझ में आया, उसकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी देखने को मिलती है। आई होप चीज़ें सभी समझ में आ गई होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना सा रखते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त।